लुक उठा। मैंने तुरंत मैप खोला और देखा कि मेरे बाईं तरफ 2 मीटर से भी कम दूरी पर एक छोटा लाइट डॉट चमक रहा है, लेकिन इस बार डॉट लाल नहीं, सुनहरा था। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में गोल्डन डॉट का कहीं जिक्र नहीं था। मैं चौंक गया। क्या ये कोई रेयर ट्रेजर है? आखिर गोल्ड जैसी चीज सस्ती तो नहीं होती। मैं तुरंत रुक गया और दुकान की तरफ देखने लगा। वो एक छोटा सा टर्टल स्टॉल था। वहां कुछ टूटे हुए प्लास्टिक बेसिन्स रखे थे जिनमें अलग अलग आकार के कछुए रेंग रहे थे। दुकानदार एक सीधा साधा बूढ़ा आदमी था, लेकिन मेरी नजर उसके बगल में रखे गंदे स्टायरोफोम बॉक्स पर जाकर टिक गई, क्योंकि सिस्टम मैप का गोल्डन डॉट उसी बॉक्स से मिल रहा था। उसके अंदर हथेली जितना एक छोटा कछुआ अकेला पड़ा था। उसके ऊपर सूखी मिट्टी जमी हुई थी और उसकी पीठ पर 3 साफ काली धारियां थीं। बूढ़े ने मुझे कछुए को देखते हुए कहा, 2 दिन पहले गांव से मिला था। शायद इसे बॉक्स टर्टल कहते हैं। अगर चाहिए तो 100 युआन में ले जाओ, केवल 100 युआन। मेरी आंखें चमक उठीं। सिस्टम कभी गलत नहीं होता। मैंने बिना सोचे खरीद लिया। फिर चलते चलते लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। ब्रदर्स, कुछ अच्छा दिखाता हूं, सिर्फ 100 युआन में लिया है, बताओ वर्थ इट है या नहीं। सुबह वाली अनाउंसमेंट के कारण जैसे ही स्ट्रीम शुरू हुई, 3000 लोग एक साथ घुस आए। कमेंट्स बरसने लगे। हा हा हा, जस्टिस मिनिस्टर फिर आ गया, आज क्या पकड़ा, स्ट्रीमर फिर स्टंट कर रहा है। अचानक एक कमेंट उभरा, रुको, ये टर्टल सामान्य नहीं लग रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये वाइल्ड गोल्डन कॉइन टर्टल है। इसके शेल की ग्रोथ रिंग्स देखकर लगता है कि ये कई दशक पुराना है। कम से कम 6 अंकों की कीमत होगी। अगले ही सेकंड एक और कमेंट आया, 1 मिनट, वाइल्ड गोल्डन कॉइन टर्टल तो क्लास 2 प्रोटेक्टेड स्पीशीज है ना। मेरा हाथ कांप गया। लगभग कछुआ हाथ से गिर ही जाता। ये बेवकूफ सिस्टम। मैं समझा गोल्डन मतलब रेयर ट्रेजर, निकला गोल्ड ज्वेलरी जैसा महंगा जीव। मैंने दांत भींच लिए और अपने पूर्वजों के खिलाफ फैसला कर लिया। मैंने तुरंत वॉन्ग जांग वाओ को कॉल लगाया। फोन काफी देर तक बजता रहा। फिर उसने उठाया, शाओ एन, क्या तुम मेरे जन्मजात दुश्मन हो? मुझे महीने में सिर्फ 1 दिन छुट्टी मिलती है, अब क्या पकड़ लिया, एयरक्राफ्ट कैरियर? मैं धीरे से बोला, कैप्टन वॉन्ग, इस बार पकड़ा नहीं, खरीदा है। फ्लावर एंड बर्ड मार्केट से कछुआ लिया था। नेटिजन्स बोल रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड एनिमल है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दांत पीसने की आवाज आई, हिलना मत, उस स्टॉल पर नजर रखो, मैं पास के ऑफिसर्स भेज रहा हूं अभी। 10 मिनट बाद मैं फिर से पुलिस कार में बैठा हुआ था और बेचारा बूढ़ा आदमी भी पकड़ लिया गया। उस पर एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ बेचने का आरोप लगा था। मुझे भी एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्शन पर लंबा लेक्चर दिया गया और वो अमूल्य गोल्डन कॉइन टर्टल, उसे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट खुद अपने साथ ले गया। फॉरेस्ट्री ब्यूरो के एक्सपर्ट्स के आने के बाद वो पूरा मामला उनके हाथ में चला गया। इतनी भागदौड़ और झंझट के बाद जब मैं पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से बाहर निकला, तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। आज का दिन मछली पकड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला था। कैसा गोल्डन ग्लो, 1 पैसा कमाया नहीं, ऊपर से अपने 100 युआन भी डुबा दिए। मैं घर पहुंचा और सोचने लगा कि अब नहाकर सीधे सो जाता हूं, लेकिन तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी और इस बार वो मेरे कानों को किसी संगीत जैसी लगी। मैं बिस्तर पर सीधा उठकर बैठ गया। फिश अफिनिटी, लोअर योर गार्ड। मैं कुछ सेकंड तक घूरता रह गया, फिर मेरी आंखें चमक उठी। ये क्या, ये तो सीधा नू बोरा जैसा स्किल था। मतलब अब मैं आखिरकार जिंदा मछलियां पकड़ सकता था। मेरी नजर कमरे के कोने में रखी टेक्सचर ड्रैगन फिशिंग रॉड की तरफ गई। मेरी आंखों में फिर से आग जल गई। इतना जबरदस्त स्किल मिलने के बाद अगर मैं जाकर किसी बड़े बॉस को लूटूं नहीं तो ये स्किल की बेइज्जती होगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की पर आई, मैं तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। जल्दी जल्दी मुंह धोया, अपना गियर उठाया और बड़े शिकार की तैयारी कर ली। सुबह 8 बजे मैं लिंगजैंग सिटी के उत्तरी इलाके में मौजूद बदनाम ओसाका की पैराडाइज के ओल्ड वोंग फिशिंग स्पॉट पहुंचा। ये जगह पहले एक छोड़ी हुई भट्टी हुआ करती थी। बाद में जांग दाफू नाम के एक गंजे बॉस ने इसे कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर फिशिंग स्पॉट बना दिया। वहां पहले से ही बहुत सारे एंगलर्स बैठे हुए थे। नजारा काफी शानदार था। मैं अपना टैकल बैग उठाकर अंदर गया ही था कि जांग दाफू ने मुझे देखते ही आवाज लगाई, अरे अरे, ये तो हमारे लिंगजैंग सिटी के बड़े सेलिब्रिटी हैं, जस्टिस मिनिस्टर साहब। आज सीक्रेट मिशन पर आए हो या सप्लाई खरीदने? वो धुएं का छल्ला उड़ाते हुए हंसा। उसकी आंखों में मजाक साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन पहले ही बता दूं, मेरे तालाब में सिर्फ मछलियां हैं, तुम्हारे वाले परफॉर्मेंस नहीं मिलेंगे। आसपास बैठे पुराने एंगलर्स जोर से हंस पड़े। मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोला, मजाक मत करो बॉस जांग, मैं सीरियस फिशरमैन हूं। आज कितना चार्ज है? जांग दाफू ने अपनी 5 मोटी उंगलियां फैला दी। बड़े पिट में ज्यादातर बिग बोर्ड काप मिक्स्ड ग्रास काप है। 4 घंटे के लिए 500 युआन और रिसाइकल्ड फिश 4 रुपए प्रति पाउंड। मैं चौंक गया। 500? क्या ये मछलियां गोल्ड बार्स खाती हैं? जांग दाफू हंस पड़ा। उसने पीछे तालाब की तरफ इशारा किया। क्या हुआ, महंगा लगता है? तो फ्री वाइल्ड रिवर चले जाओ। फिर उसने घमंड से कहा,
और सुनो, कल ही मैंने इस पिट में 2000 पाउंड प्रोजेक्ट क्रुशियन चेप छोड़ी हैं। हर एक कम से कम 1 पाउंड की है। अगर स्किल है तो सबसे खराब स्पॉट और इक्विपमेंट लेकर भी पकड़ लो। उसकी बात सुनकर मैं भी गर्म हो गया। आम ब्लैक पिट फिशिंग स्पॉट तो सिर्फ 200-300 युआन लेते हैं। ये जैंग सच में काला दिल वाला इंसान था। आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने तुरंत 500 युआन निकाले और उसके सामने फेंक दिए। ठीक है, 500 ही सही, लेकिन अगर आज मैंने पूरा तालाब साफ कर दिया तो रोना मत। जैंग दाफू ऐसे हंसा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा, अगर आज तुम 50 मछलियां पकड़ लो तो तुम्हारे 500 युआन वापस, और अगर नहीं पकड़ी तो मैं यहीं खड़ा होकर ये फिशिंग नेट खा जाऊंगा। ऊपर से तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। यहां मौजूद सब लोग गवाह हैं। आसपास बैठे फिशरमैन तुरंत ताली बजाने लगे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधे जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। ठीक है ब्रदर्स, काम शुरू करते हैं। एक एक करके लोग स्ट्रीम में आने लगे। मैंने एक्सपर्ट तरीके से फ्लोट एडजस्ट करना शुरू किया, डेप्थ चेक की, ग्राउंड बेट डाला। हालांकि पिछले कुछ सालों में मैंने ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी थीं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया मुझे अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद थी। ऊपर से आज मेरे पास चीट स्किल भी था। मछली पकड़ना तो बच्चों का खेल होना चाहिए था। मैंने सावधानी से ब्लड वर्म बेट लगाया और पूरे आत्मविश्वास से पहला कास्ट किया। फ्लोट पानी पर बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा हो गया। 2 आंखें दिख रही थीं। मैंने फिशिंग रॉड पकड़ी, सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगा। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, फिर आधा घंटा बीत गया, लेकिन फ्लोट पत्थर की तरह बिल्कुल शांत था। यह नहीं होना चाहिए था। मैंने सिस्टम हीट मैप देखा। वहां साफ दिखाई दे रहा था कि ढेर सारे व्हाइट डॉट्स मेरे स्पॉट के आसपास इकट्ठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वे हुक के आसपास घूम रहे थे पर मुंह नहीं खोल रहे थे। यह बहुत अजीब था। उधर टोल बूथ में बैठा जैंग दाफू आराम से एसी की हवा खा रहा था। वो मॉनिटर देखकर हल्का मुस्कुराया। उसके होंठों पर ठंडी हंसी उभरी। बेवकूफ, कल मैंने यहां आधा टन फर्टिलाइजर डाला था। पानी का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया है। मछलियां घुट रही हैं। जब फिश फ्लोटिंग करने वाली हों तो तुम्हारा बेट कौन खाएगा? समय बीतता गया और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। आज कहीं खुद की ही बेइज्जती तो नहीं करा बैठूंगा। लाइव स्ट्रीम का माहौल भी बदलने लगा। कमेंट्स उड़ने लगे। स्ट्रीमर आज कुछ करेगा भी? इतनी देर हो गई, एक बाइट तक नहीं आया। योर ऑनर, मामला संदिग्ध लग रहा है। मुझे लगता है पुलिस बुलानी पड़ेगी। यहां फिशी फ्रॉड की स्मेल आ रही है। ये सब देखकर मेरी इज्जत सच में दांव पर लग गई थी। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम स्किल फुल पावर, जूनियर टॉर्पीडो रिवर क्लियर एक्टिवेट नाउ। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे शरीर से एक अदृश्य लहर पानी के अंदर फैल गई और अगले ही सेकंड चमत्कार हो गया। हीट मैप पर जो व्हाइट डॉट्स आलस से चक्कर काट रहे थे, वे अचानक बेचैन हो उठे और पागलों की तरह मेरे फिशिंग स्पॉट की तरफ दौड़ पड़े। जो पानी अभी तक शांत था, वो अचानक उबलते हुए पानी की तरह खौलने लगा। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने फिशिंग रॉड कसकर पकड़ी और लाइव स्ट्रीम में चिल्लाया, आ गए। ठीक है ब्रदर्स, ध्यान से देखो, मछलियां होल में आ गई हैं। लाइव स्ट्रीम वाले भी पानी में अचानक हुए बदलाव को देख चुके थे। कमेंट्स पागलों की तरह उड़ने लगे। होली क्रैप, ये क्या हो रहा है? पानी अचानक क्यों फट पड़ा? क्या आज फुल स्कोर होने वाला है? लेकिन मामला मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा अजीब दिशा में जा रहा था। मछलियां आई जरूर थीं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बेट के लिए आई थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैन क्लब अपने आइडल से मिलने आ गया हो। वे पागलों की तरह मेरे फ्लोट से रगड़ खा रही थीं, फिशिंग लाइन के साथ साथ घूम रही थीं। कुछ तो पानी से बाहर छलांग भी लगा रही थीं, जैसे सीधे किनारे पर चढ़ना चाहती हों। धप, 2 पाउंड से भी ज्यादा भारी एक ब्रीम मछली मेरे पैरों के पास आ गिरी। कीचड़ में तड़पते हुए उसका मुंह खुल बंद हो रहा था, जैसे वो चिल्ला रही हो, भाई मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं वहीं जम गया। लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स भी पूरी तरह स्तब्ध थे। कमेंट्स फट पड़े, ये कौन सी कारी जादू की बेट शॉप है? स्ट्रीमर, तूने पानी में क्या मिलाया? ये मछलियां अचानक पागल क्यों हो गई? क्या ये लेजेंडरी फिश अपोकलिप्स है? उधर जैंग दाफू का चेहरा भी बदल चुका था। डर के मारे उसके हाथ से सनफ्लावर सीड्स तक गिर गए। वो कई सालों से फिशिंग स्पॉट चला रहा था। उसने एक्सपर्ट्स भी देखे थे, नूब्स भी देखे थे, लेकिन मछलियों को खुद पानी से बाहर कूदते कभी नहीं देखा था। लेकिन इस समय मैं खुश नहीं था। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। इतनी सारी मछलियां मेरे चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन एक भी हुक नहीं निकल रही थी। मैंने रॉड उठाई और सिर्फ एक स्केल निकल कर आई। मैं गुस्से में दांत पीसने लगा। धत तेरी की, सिर्फ रगड़ क्यों खा रही हो? सीधा काट क्यों नहीं लेती? जब मैं इन पागल फैन से निपटने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नजर अचानक हीट मैप पर गई। घने व्हाइट डॉट्स के बीच एक पहचाना रेड डॉट चमक उठा, सीधे मेरे नीचे।
और उस रेड डॉट से रिपल जैसी लाइट वेव्स बाहर निकल रही थी, जैसे साउंड वेव्स फैल रही हों। मेरा दिल धक से रह गया। रेड डॉट, फिर से रेड डॉट। मुझे पहले से पता था। सिस्टम मुझे चैन से फिशिंग नहीं करने देगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। मैंने दूर खड़े जांग दाफू की तरफ देखा और चिल्लाया, बॉस जैंग, तुम्हारी फिश में कुछ गड़बड़ है क्या? ये नीचे क्यों नहीं जा रही? इस समय तक जांग दाफू मेरे पीछे आ चुका था। वो भी तालाब को शक भरी नजरों से देख रहा था। मेरी बात सुनकर उसने गर्दन आगे बढ़ा ली और बोला, आज मौसम गर्म है, एयर प्रेशर कम है, फिश का ऊपर रहना सामान्य है। फिर उसने होंठ टेढ़े किए, तुम्हारी टेक्निक खराब है, फिश को दोष क्यों दे रहे हो? सीधे बोलो, तुम ही बेकार हो। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और पानी के नीचे चमकते रेड डॉट को देखते हुए कैमरा की तरफ मुस्कुराया। ठीक है ब्रदर्स, बॉस जैंग कह रहे हैं मेरी टेक्निक खराब है, तो चलो आज अलग फिशिंग मेथड ट्राई करते हैं। इतना कहकर मैंने सबके सामने लाइन बदलनी शुरू कर दी। इस बार मैंने मोटी हैवी ड्यूटी 2.0 डेमा लाइन लगाई, जितनी शू लेस होती है, और उसके साथ लगाया ट्रेबल हुक। हालांकि फिश एफिनिटी स्किल थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन आज तक रेड डॉट ने मुझे धोखा नहीं दिया था। जांग दाफू मेरी लाइन देखकर घबरा गया। उसकी पलकें तेजी से फड़कने लगी। अरे अरे अरे, तू कर क्या रहा है? ये ट्रेबल हुक है, ऐसी चीज से कौन फिशिंग करता है? मैं धीरे से खड़ा हुआ, कंधे घुमाए और मेरी नजर पानी के नीचे उस रेड डॉट पर टिक गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि मैं फिशिंग करने वाला हूं? अब देखो। अगले ही पल जैसे कोई ग्रेनेड फेंक रहा हो, मैंने निशाना साधा और एंकर हुक सीधे रेड डॉट की तरफ दे मारा। छपाक! ट्रेबल हुक सीधे पानी के तल में धंस गया। मैंने तुरंत रॉड नहीं खींची, बल्कि सिस्टम मैप देखकर धीरे धीरे उसे घसीटना शुरू किया। थोड़ा और, जैसे पानी के नीचे का टेरेन महसूस कर रहा हूं। फिर अचानक टक! कुछ कठोर चीज से टकराने का एहसास हुआ। वो एहसास मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मैं दहाड़ा, बाहर निकल! मेरी आवाज सुनकर आसपास के सारे फिशरमैन चौंक गए। सब ने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं पैरों को मजबूती से जमाकर खड़ा था। रॉड अपने लिमिट तक झुक चुकी थी। मैंने ड्रैगन फिशिंग पोल को पूरी ताकत से ऊपर खींचा। अगर पहले हुक सेट करना धनुष चलाने जैसा था, तो इस बार ऐसा था जैसे कोई विशाल लोहे का तार खींच रहा हूं। फिशिंग लाइन के पानी चीरने की डरावनी आवाज पूरे फिशिंग स्पॉट में गूंज उठी। नीचे जो भी था वो बेहद भारी था। मैं उसे बाहर खींचना तो दूर, खुद लगभग गिर पड़ा। उधर जांग दाफू ने राहत की सांस ली, फिर उछल उछलकर चिल्लाने लगा, फंस गया, पक्का फंस गया। शैन सुन ले, अगर लाइन टूट गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। लाइव स्ट्रीम में भी हड़कंप मच गया। कमेंट्स की बारिश शुरू। ये फिशिंग कम और टग ऑफ वॉर ज्यादा लग रही है। अब टूटेगी लाइन, ड्राई फ्राई मूव देखने को मिलेगा। कहीं कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं? लेकिन तभी मैंने महसूस किया नीचे की चीज हिल रही थी, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत तेज फ्रीक्वेंसी वाली हल्की कंपन कर रही थी, जैसे पानी के नीचे कोई इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो। मैंने दांत भींच लिए, माथे की नसें बाहर निकल आईं और बेसिक फिजिक इन्हेंसर से बदला हुआ मेरा शरीर पूरी ताकत से फटने को तैयार था। उसी पल अचानक जबरदस्त ताकत फटकर बाहर निकली। आजा, ऊपर निकल! गंदले पानी की तेज लहर के साथ कीचड़, उलझी हुई जंगली घास और फिशिंग नेट का एक बड़ा गुच्छा ऊपर उछला। मैंने पूरे जोर से नीचे पड़े उस बड़े माल को खींचकर बाहर निकाल लिया। सभी लोगों ने देखा कि वो एक आयताकार काला डिब्बा था, जो देखने में किसी बड़े स्पीकर जैसा लग रहा था। उससे एक लंबी वाटरप्रूफ केबल जुड़ी हुई थी, जो तालाब के दूसरे तरफ तक जा रही थी। जैसे ही मैनेजमेंट हाउस की तरफ से जुड़ी वो चीज पानी से बाहर निकली, पहले जो कान चीर देने वाली भनभनाहट और तीखी इलेक्ट्रिक आवाज आ रही थी, वो अब साफ सुनाई देने लगी। किनारे पर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों के पर्दों में सुई घुसा दी हो। साथ ही एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और बेचैनी भी महसूस होने लगी। जो मछलियां अभी तक मेरे आसपास घूम रही थी, जैसे ही वो चीज पानी से बाहर निकली, वो बुरी तरह डर गई। छींटे उड़ाती हुई वो हर दिशा में भागने लगी और पागलों की तरह किनारे से टकराने लगी। कुछ तो उल्टा पेट ऊपर करके तैरने लगी। एक पल के लिए सभी मछुआरों ने अपनी फिशिंग रॉड नीचे रख दी और उस काले डिब्बे को घूरने लगे। एक बूढ़े मछुआरे ने अपने रीडिंग ग्लास उतारे और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये आखिर है क्या चीज? मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और धड़ाम से वो चीज जांग डाओ के पैरों के सामने फेंक दी। मिस्टर जैंग, जरा समझाओगे, यही है तुम्हारा लो एयर प्रेशर या मेरी स्किल कमजोर थी? जांग डाओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने घबराकर तुरंत पावर केबल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही उस पर पैर रख दिया। मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसे हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक फिश अट्रैक्टर कहते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाला किल एवरीथिंग नेट है। ये सुनते ही सभी मछुआरों को समझ में आ गया कि मामला क्या है, और अगले ही पल उनका गुस्सा फट पड़ा। क्या बकवास है! तो इसीलिए मैं, एक रिटायर्ड एयरफोर्स वाला आदमी, यहां एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था? हरामी कहीं के!
मैं इसे जानता हूं, इसे ऑन करते ही 50 मीटर के अंदर की सारी मछलियों का दिमाग खराब हो जाता है। बेट खाना तो दूर, जिंदा बच जाएं वही बहुत बड़ी बात है। 1 दर्जन गुस्साए मछुआरे लैंडिंग नेट हाथ में लेकर जांग